नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपसे विश्वास करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग पूरी बात को समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। तो जो कंज्यूमर राइट है, पहले आप तो ये समझ लीजिए कि कंज्यूमर राइट का मतलब है ग्राहक का अधिकार, और आप भी एक ग्राहक हैं। और इस आपने एक नारा सुना होगा, बहुत बार टीवी पे एड्स देखा होगा, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, तो ये जो है हमारे अधिकारों से रिलेटेड है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई आप भी एक कंज्यूमर हैं, आप भी एक कस्टमर हैं, आप भी बहुत सारे सामान मार्केट से लेते हैं। तो आपको जो है कोई कुछ गलत ना बेच दे, ठीक है, आप जो है गलत सामान ना खरीद के लाएं। तो इन सारे पॉइंट्स को रिलेटेड जो है ये चैप्टर है ओवरऑल, और बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। विश्वास मानिए आपको पूरा समझ में आएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। So student, the first point is right of consumer। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक बेहतर नागरिक होने के साथ साथ जो है आपको अपना हक एक ग्राहक के रूप में जानना जरूरी है कि क्या क्या आपके अधिकार हैं। तो जो आपका राइट ऑफ कंज्यूमर है, इसमें है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो भाई ये जो है आपका पहला अधिकार है कि आपको जो है ये हक बनता है कि आप जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं, जो सर्विस ले रहे हैं, जो है वो सब जो है सूचना आपको मिले, है ना। मतलब जो भी प्रोडक्ट है जो आप खरीद रहे हैं या जो भी सर्विस आप ले रहे हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जो है जो कंपनी बेच रही है वो आपको सूचित करे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब एक ग्राहक होने के नाते ये हमारा हक है कि हमको जो है कंपनी पूरी जानकारी दे, चाहे हम पढ़े चाहे ना पढ़े, दैट्स है ना आवर कंसर्न। तो जैसे कि अगर आप एक पार्ले जी बिस्किट भी अगर खरीदते हैं, या कोई जो है मतलब कि ब्रांड वाला आप जो है चॉकलेट भी खरीदते हैं तो आप देखते हैं, या फिर जो है चिप्स भी खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर जो है बहुत सारा डिटेल लिखा रहता है कि इसमें क्या क्या चीज़ है, इसका एक्सपायरी क्या है, ये कब बना है, किस लॉट नंबर में बना, बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन लिखा होता है। तो वो जो है कंज्यूमर के लिए होता है। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका कि राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि आपको जो है इकट्ठा करने का अधिकार है, मतलब ठीक है, सुनने का अधिकार है आपको। और ये है आपका नेक्स्ट है आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, आपको जो है सूचना मिलनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके बारे में। जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो आपको जानकारी देती हैं, तो वो जानकारी जो है सही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राइट टू सेफ्टी। आपको जो है सुरक्षा का भी अधिकार है। मतलब ये आपका हक बनता है कि अगर कोई चीज़ जो है बेची जा रही है, आप कुछ ले रहे हैं, तो वो चीज़ खाने से या वो सर्विस यूज करने से जो है आपकी जान माल को नुकसान ना हो, आपकी लाइफ को नुकसान ना हो। तो ये सारी जो है बातें भी मतलब प्रोडक्ट की या सर्विस के साथ जो है जुड़ी होती हैं, तो ये मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू चूज। हमको जो है चूज करने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए आप चॉकलेट ही खरीदने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है ना। चिप्स ही खरीदने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी वैरायटी है। जैसे बहुत सारे मतलब कि अगर आपको स्कूल में पढ़ना है तो आपको बहुत सारे स्कूल की वैरायटी मिल रही है ना। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो आपको जो है एक वैरायटी मिल रही है। भाई अब जो है ये आपका मतलब कि मन है और ये आपका हक है कि आप किस स्कूल में जाएंगे, क्या आप, है ना, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राइट टू सीक रिड्रेसल। मतलब अगर आपके साथ कोई जो है जाने अनजाने में कोई दिक्कत हुई है, जो है कोई प्रोडक्ट आपको ख़राब मिला है या कोई सर्विस ख़राब मिली है, या फिर मतलब कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से आपको जो है कोई दिक्कत हो गई है ना, फिजिकल दिक्कत हुई या फिर मेंटल दिक्कत हुई या फिर पैसे से हानि हो गई, तो जो है इन सारी चीज़ों की भरपाई भी आपका हक बनता है। तो ये सब जो है चीज़ें आपके अधिकार में आती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फैक्टर काजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कह रहा है कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो है
एक ग्राहक का शोषण होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ग्राहक का शोषण होता है, ग्राहक को एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, हमको आपको बाज़ारों में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लूटा जाता है। तो फर्स्ट है इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि सूचना जो है पूरी पूरी नहीं दी जाती है ना, मतलब कि कुछ भी जो प्रोडक्ट या सर्विस है, अगर कोई भी सूचना वो लोग छुपा रहे हैं तो ये भी एक गलत बात है ना। उनको पूरी पूरी सूचना देना चाहिए। कम सूचना या फिर आधी अधूरी सूचना देके जो है बहुत बार ये लोग मतलब कि हमको जो है पूरी जानकारी नहीं देते और जो है अपना सामान बेचते हैं, तो ये जो है एक गलत है। इस ढंग से भी जो है कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई का मतलब है कि अगर किसी चीज़ की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो लोग जो है बहुत ज़्यादा रेट में भी बेचते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इस ढंग के द्वारा भी जो है इस रास्ते से भी कंज्यूमर को लूटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटेड कंपटीशन। लिमिटेड कंपटीशन का मतलब है कि कोई खास चीज़, अगर मतलब कोई खास प्रोडक्ट है उसको कुछ ही लोग बना रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं बना रहे, तो सिंपल सी बात है कि उनकी मोनोपोली हो जाती है। फिर वो जो है मतलब उनका रेट बहुत ज़्यादा आपको लगेगा और बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो जो है आपको सर्विस या प्रोडक्ट बढ़िया मिलता है है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी जो है कंपटीशन कम होता है तो इसमें जो है ग्राहक का लॉस होता है, जो मतलब कंज्यूमर है उसको दिक्कत होती है, उसको लॉस होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका लो लिटरेसी। लो लिटरेसी का मतलब भाई कि अगर साक्षरता कम है, अगर जो कंज्यूमर है वो खुद जो है जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है कि भाई उसके राइट्स क्या क्या हैं, उसको किस किस प्रकार से मतलब कि उसका शोषण किया जा रहा है मार्केट में, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि भाई कंज्यूमर जो है पढ़ा लिखा हो, उसको जो है जानकारी वो खुद से जो है चेक कर पाए कि नहीं क्या सही है और क्या गलत है, और फिर जो है वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर पाए। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने 2 पॉइंट अभी क्लियर किए हैं, राइट टू कंज्यूमर, राइट ऑफ कंज्यूमर एंड फैक्टर काजिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। मतलब जो ग्राहक के अधिकार क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा जो आपका वो ये है कि मतलब कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके द्वारा एक जो कंज्यूमर है उसको मार्केट में शोषण का शिकार होना पड़ता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर। एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई एक ग्राहक की ड्यूटी क्या क्या है, वो जो है क्या क्या कर सकता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें टू परचेज क्वालिटी मार्केट प्रोडक्ट सच एज ISI, एगमार्क etc। तो कह रहा है कि सबसे पहले जो है एक जागरूक ग्राहक होने के नाते आप जो है वही चीज़ें खरीदिए, वही चीज़ें जो है आप दुकानदार वाले से खरीदिए जो चीज़ें सर्टिफाइड हो, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो मानक है, जैसे ISI का मार्क है, एगमार्क का मार्क है, और भी जो मतलब आपने अभी देखा होगा है ना IFSSI का जो मार्क होता है ना, जो कि मतलब खाने योग्य है या नहीं है। तो ये सारे मार्क जो है आपको देखना पड़ेगा, तो जो है आप जो भी खरीदते हैं वो जो है अच्छा लगेगा, मतलब आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। और जो दूसरा है वो है टू आस्क फॉर द कैश मेमो फॉर द आइटम परचेज्ड व्हेनेवर पॉसिबल। तो कह रहा है कि अगर जो भी चीज़ आप जो है खरीद रहे हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई भी आप सर्विस खरीद रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप जो है कस्टमर से मतलब कि जो आपका दुकानदार है आप उससे कहें कि भैया मुझे बिल चाहिए, कैश मेमो चाहिए, मतलब और वो भी कैश मेमो केवल पेन से लिखा हुआ नहीं चाहिए, एक कागज पे जो है लिखा हुआ हाथ से नहीं चाहिए, बल्कि वो जो है मतलब कि कंप्यूटर जनरेटेड होना चाहिए। मैनुअली जनरेटेड भी अगर है तो उस पर जो है पूरा उनका GST नंबर, दुकान का नाम, एड्रेस सब कुछ होना चाहिए, तब जो है ये बात, और प्लस स्टैम्प भी होना चाहिए उनका, तब आपका बिल जो है ये जो है वैलिड होगा। तो एक्चुअली ये वैलिड बिल जो है क्यों मांगा जा रहा है, मेमो जो है आपसे कैश मेमो क्यों मांगा जा रहा है, तो इसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि बाय द वे इन फ्यूचर अगर आपको कोई दिक्कत हुई, आपके साथ कोई जो है फ्रॉड हुआ, आपने गलत प्रोडक्ट खरीद लिया, गलत सर्विस ले ली, तो आप भाई कोर्ट में जाएंगे तो कुछ दिखाएंगे, सबूत रहना चाहिए आपके पास कि भाई हाँ आपने यहीं से खरीदा था, है ना। ये जो है बिस्किट आपने यहीं से खरीदा था, जिसको खाने की वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा मतलब रोग के शिकार हो गए, या फिर कोई सर्विस आपने ली जिसकी वजह से आपका जो है कुछ डैमेज हो गया बॉडी पार्ट। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई सामान लें तो जो है आपके पास पक्का बिल होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि कैश मेमो होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। तो वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है कि टू मेक कंप्लेंट
फॉर जेन्युइन ग्रीवेंस कंज्यूमर मस्ट नो देयर राइट एंड मस्ट एक्सरसाइज देम। कह रहा है कि अगर कोई भी कष्ट हुआ है कंज्यूमर को, ग्राहक को कोई दिक्कत हुई है, ग्राहक को जो है कोई ग्राहक के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो कम से कम जो है उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसको क्या क्या उसके अधिकार हैं, और उसको जो है मतलब वो जो है उन एक्सरसाइज को, मतलब उन सारे अधिकारों को वो कैसे इस्तेमाल करेगा। तो इसके बारे में जो है कंप्यूटर को, मतलब जो आपका कंज्यूमर है उसको जो है ये जानकारी होनी चाहिए, तब जाके वो अपना हक ले पाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है डिमेरिट ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स।